हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्कबुक पे अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 22 और 23 यानी 22 और 23 नंबर वर्कशीट इस वीडियो में अपन करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कंपिटेंसी लिसन्स टू राइम्स एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। आपको जो राइम्स दी गई है उसको अच्छे से सुनना है, उसके बाद में कुछ आंसर्स है वो देने हैं आपको। लिसन टू योर टीचर, सिंग द राइम देन राइट आंसर, यानी आपके टीचर आपको इसको गाकर बताएंगे और आपको फिर कुछ आंसर्स देने हैं। जैसे गुड मॉर्निंग टू यू विद ए स्माइल ऑन माई फेस, आई आस्क दिस टू यू, हेलो माई फ्रेंड हाउ आर यू। यानी कह रहा है, क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग टू यू, यानी आपको क्या कह रहा है, सुबह की नमस्ते कह रहा है। विद ए स्माइल ऑन माई फेस, यानी चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान के साथ, यानी चेहरे पे क्या एक मुस्कान है। आई आस्क, मैं पूछता हूँ, दिस टू यू, हेलो माई फ्रेंड हाउ आर यू, यानी वो पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है हेलो माई फ्रेंड आप कैसे हो। तो ये क्या है, एक राइमिंग है। अब आपको क्या है, कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, उनको आंसर्स देना है। जैसे इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल फॉर रोहन, यानी रोहन का पहला दिन है। रोहन मीट्स खेतेश एंड दे टॉक टू ईच अदर, यानी दोनों आपस में, एक तो रोहन है और एक क्या है, खेतेश। एक रोहन है और एक खेतेश है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन रोहन एंड खेतेश विद द हेल्प ऑफ टीचर, प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड। यानी आपको इस नीचे एक डायलॉग दिया गया है, जिसमें डायलॉग क्या होता है, डायलॉग में दो यानी कैरेक्टर होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे एक रोहन है और एक खेतेश है, दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, वो अपने को लिखना है। जैसे रोहन, सबसे पहले रोहन उससे मिलता है तो कहता है गुड मॉर्निंग, फिर खेतेश कहता है वेरी गुड मॉर्निंग, फिर रोहन पूछता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब इसका जो उत्तर देता है वो खेतेश देगा। खेतेश कहता है आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, एंड हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो रोहन कहता है आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी अच्छा हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर खेतेश कहता है माई नेम इज़ खेतेश एंड व्हाट इज़ योर नेम, मेरा नाम खेतेश है, तुम्हारा नाम क्या है। तो रोहन कहता है माई नेम इज़ रोहन, यानी मेरा नाम रोहन है। इस तरीके से आपको यानी इनके आंसर्स देने थे। जैसे यहाँ पे लिखा गया आई एम फाइन, माई नेम इज़ रोहन, माई नेम इज़ खेतेश एंड गुड मॉर्निंग। ये जो आपके पास कुछ शब्द नीचे हिंट दी गई है और आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपनी वर्कशीट नंबर 23, कंपिटेंसी राइट्स अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस अप्रोप्रिएटली। अपने को पर्सनल एक्सपीरियंस जो व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं उनको लिखना है। राइट योर इंट्रोडक्शन इन द सेंटेंसेज, आपको यानी अपना खुद का जो व्यक्तिगत इंट्रोडक्शन है वो लिखना है। जैसे आपसे पूछा गया नाम तो हो जाएगा माई नेम इज़ समीर, यानी मेरा नाम समीर है। एज कितनी है, तो एज लिख दिया 12, यानी 12 साल है। नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता कौन सी है, तो आपके पास इंडियन, यानी भारतीय हैं तो अपन क्या है, इंडियन है। नेक्स्ट हाइट पूछा गया है, तो हाइट कितनी है, आपकी जितनी हाइट है वो लिख दो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4 फीट। आपके पास पूछा गया डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखो। मैंने लिखा है यहाँ पे हनुमानगढ़। तो आप जैसे अलवर के हो तो अलवर लिखो, जयपुर के हो तो जयपुर, भीलवाड़ा के हो तो भीलवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से यानी बिलोंग करते हैं वो अपने को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये पिक्चर लगाई यानी इस एरो के करके दिखाया गया है। तो जैसे ये लड़का है, इसकी हाइट होगी 4 फीट होगी। फिर पूछा गया स्कूल नेम, तो स्कूल नाम क्या हो गया, यानी GUPS नौहर, आपकी स्कूल का नाम लिख दो। जैसे GSS यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो GSS लिख दो और आपका जो एड्रेस है वो लिख दो। फिर आपसे पूछा गया बेस्ट फ्रेंड, तो आपका जो क्लास में जो बेस्ट मित्र है यानी जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट पूछा गया है विलेज या सिटी नेम, तो आपका जो विलेज यानी जिस आप गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो अपने गांव का नाम लिखना है। अगर सिटी से हैं तो सिटी का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे नौहर। फिर पूछा गया फेवरेट कलर, यानी आपका फेवरेट कलर कौन सा है, जो आपको पसंद हो कलर, वो यहाँ पे नाम मेंशन करना है। तो मैंने लिखा है ब्लैक। फिर है फेवरेट गेम, यानी आपका जो भी फेवरेट गेम है उसका नाम लिखना है। जैसे आपको हॉकी पसंद है तो हॉकी, क्रिकेट पसंद है क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, जो भी आपको गेम पसंद है उस गेम का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे हॉकी। नेक्स्ट अपनी वर्कशीट नंबर 24, कंपिटेंसी पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन आइडेंटिफाई सेटिंग एंड द कंटेक्स्ट फ्रॉम द इमेज, यानी आपको इस पिक्चर्स के अंदर यानी बताना है कि यानी आइडेंटिफाई करके पहचान कर कि इसमें क्या क्या आपको जो फोटो जो इमेज है वो दिखाई गई है। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, पहले सबसे पहले आपको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, यानी अच्छे से इसको देखना है इसमें क्या क्या चीज़ें घटित हो रही है। उसके बाद में अपने को कुछ आंसर्स देने हैं। जैसे
यहाँ पे दो व्यक्ति है, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे बर्ड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, यानी ग्रेन्स दाने चुग रहे हैं। यहाँ बच्चे हैं, यानी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ यानी काऊ है। यहाँ हैंडपम्प लगा हुआ है, यानी महिलाएं क्या कर रही है, पानी भर रही है। यहाँ पे डॉग है। यहाँ पे महिला है जो क्या कर रही है, गेहूँ को साफ कर रही है। यहाँ पे एक मोर दिखाया गया है और कुछ पेड्स हैं और घर दिखाए गए हैं। तो हमने पिक्चर को ऑब्जर्व किया, अब इनके आंसर देने हैं। जैसे लिखा गया है, व्हाट डू यू थिंक दिस पैलेस इज, यानी तुम इस स्थान के बारे में क्या सोचते हो। तो अपने कहा दिस इज ए विलेज सीन, यानी ये गांव का सीन है। फिर इसने कहा सेकंड क्वेश्चन है, काउंट एंड राइट द नंबर, आपको काउंट करना है, गिनने हैं, राइट द नंबर और नंबर लिखने हैं इन द फॉलोइंग द पिक्चर, यानी इसमें आदमी कितने हैं, तो 3 है मैन। वुमेन महिलाएं कितनी है, 4 है। चिल्ड्रन कितने हैं, 5 है। एनिमल कितने हैं, 5 है। बर्ड्स कितने हैं, 3 हैं। ट्रीज कितने हैं, पेड़ कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 6 है। हाउस यानी घर कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 5 दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस तरीके से इनको लिखना है। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द वाटर सोर्स गिवन इन द पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर यानी वाटर का सोर्स यानी स्रोत क्या दिखाया गया है, तो इसमें हेड पंप है, यानी हेड पंप से महिलाएं पानी ला रही है, तो अपने को लिखना है हेड पंप। नेक्स्ट है, नेम द डिफरेंट एक्टिविटीज पीपल डूइंग इन द पिक्चर, यानी इसके अंदर लोग हैं वो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैन क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। वुमेन जो महिला है वो कर रही है क्लीनिंग द व्हीट, यानी गेहूँ साफ कर रही है। और कुछ महिलाएं क्या है, हैंडपम्प से पानी भर रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, प्लेइंग। एनिमल्स रनिंग यानी दौड़ रहे हैं। बर्ड्स क्या कर रहे हैं, प्लकिंग द ग्रेन्स, यानी जो क्या कर रहे हैं, दाने चुग रहे हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पिकॉक्स फ्रॉम द इमेज एंड राइट इट्स लोकेशन, यानी आपको इसमें पहचानना है कि मोर कहाँ पे है, पिकॉक कहाँ पे है और उसकी जो लोकेशन है वो क्या है। तो हमने यानी देखा था कहाँ पे है, देखो मोर, ये देखो छत के ऊपर, यानी इस छत के ऊपर दिखाई दे रहा है मोर। तो यहाँ पे आपको इस इमेज को यानी सर्किल करना है। उसके बाद में आपको बताना है कि उसकी लोकेशन क्या है, रूफ ऑफ हाउस, यानी घर की छत के ऊपर है वो, तो रूफ ऑफ हाउस। आई होप कि आपको अच्छे से ये तीनों वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।